से स्वागत करिए शीबा असलम फहमी जी का। शीबा असलम फहमी लगातार अपनी पत्रकारिता के माध्यम से महिला आंदोलन, जनपक्षधर आवाज़ों को आगे बढ़ा रही हैं। आज हम इस सम्मेलन के ज़रिए उस उद्घाटन सत्र में उनकी बातचीत को सुनेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे पास कितना वक्त है? 10 मिनट। तो जब 10 मिनट हो जाए और मैं जारी रहूं तो मुझे रोक दिया जाए प्लीज़। हम तो बह जाएंगे। इतना क्षोभ, इतना गुस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रति जी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने बहुत इतना बड़ा मेला जमाया है हम ख्याल लोगों का। सच बताएं, टेलीविज़न पर या स्क्रीन के सामने बैठ के बातें करते करते ये लगता है अब कि शायद अब कोई ना सुन रहा है ना कोई सोच रहा है, लेकिन जब ऐसी महफिल में आते हैं तो बहुत ताकत मिलती है। और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो सब अपने आप में हमारे आंदोलन का, हमारे संघर्ष का रिसोर्स हैं। आप सब लोग लीडर्स हैं। आप कोई भी आम इंसान नहीं है इस देश के जिनको हांका लगाया जा रहा है। इसलिए भी यहाँ पर मौजूदगी आप सबको देख करके मुझे बहुत, मेरा तो खून बढ़ रहा है, मुझे बहुत ताकत मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए आप लोगों का भी जो इधर बैठे हुए हैं, बहुत शुक्रिया। महिला सम्मेलन है, इसके बावजूद भी पुरुषों की भागीदारी पूरी तरह से है। मैं हमेशा ये बात कहती थी जब 3 तलाक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि ये ख़त्म होनी चाहिए, ये गलत परंपरा है, तब भी मैं ये कहती थी कि दिखते नहीं हैं लेकिन मर्द, नौजवान मर्द, पढ़े लिखे मर्द हमारे साथ हैं और ये सच साबित हुआ। जैसे आप लोग आज हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो कुछ कहूँगी बहुत संक्षेप में कहूँगी, मगर उसका एक थीम है और वो थीम ये है कि हमारा भारत जो है, जो नेशन स्टेट है, तो उस भारत ने, उस इंडिया ने वो वादा तोड़ दिया है हमसे। जो पंक्ति के आखिरी शख्स के साथ जो वादा किया था वो टूट चुका है। अब इसमें कोई मुगलता नहीं है। इंडिया इज़ अ ब्रोकन प्रॉमिस। और इसको आप जिस भी नज़र से देखिए, हर वो इंसान, हर वो पहचान जो कमज़ोर है, जो हाशियाग्रस्त है, जो एक ख़ास कैटेगरी से नहीं आती है, उसके साथ जो वादा है वो टूट चुका है। हम इतने बड़े हाहाहुती विशाल राष्ट्र राज्य को चला रहे हैं। एक एक विभाग के ऊपर जो करोड़ों खर्च हो रहा है, एक एक मंत्रालय पे जो करोड़ों खर्च हो रहा है, एक एक संस्था पे जो करोड़ों खर्च हो रहा है, उसमें फिर पुलिस और आर्मी और ये सब कुछ को शामिल कीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ आप और हमारे पैसे से चल रहा है, हमारे टैक्स पेयर के। वो जो इंसान जो सबसे कम दिहाड़ी की मजदूरी करता है, वो जो टैक्स दे रहा है, उससे वो सब कुछ चल रहा है। और बदले में हमें क्या चाहिए था? बदले में हमें सिर्फ ये चाहिए था कि हमारी जान माल इज्जत की हिफाजत हो जाए। और ऊपर वाले ने हमें जिस तरह की भी सलाहियत के साथ पैदा किया है, उस सलाहियत को निखारने के लिए हमें शिक्षा मिल जाए, हमें स्किल मिल जाए, जिससे हम अपने भी लिए कुछ कर सकें, अपने समाज के लिए कुछ कर सकें और अपने देश के लिए कुछ कर सकें। इससे ज़्यादा हम में से कोई क्या चाहता है? हम में से कोई भी विश्व का पहले नंबर का, दूसरे नंबर का बिलियनियर नहीं बनना चाहता है। हम वो लोग हैं जो चाहते हैं हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाए, बाकी का तो हम अपनी मेहनत से देख लेंगे। हमें क्या चाहिए था इस नेशन स्टेट से, इस राष्ट्र राज्य से? इतना बड़ा नेशन स्टेट क्या हमने सिर्फ किसी को धमकी देने के लिए बनाया था, या ये बताने के लिए कि हम एक राजा बनाएंगे, वो राजा वास्को डिगामा की तरह घूमता फिरेगा और वो किसी की नहीं सुनेगा? हमने वो नेशन स्टेट इसलिए नहीं बनाया था, हमने इसलिए बनाया था कि जिस हाल में हमारे कॉलोनाइजर्स हमें छोड़ करके जा रहे हैं, हम उससे बाहर आए। आज क्या हो गया है? आज हमसे हमारे संघर्ष देखिए, आज 2013-14 से पहले भी कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं थी और सरकार का विरोध हम लोग तब भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है तब हम सरकार की गलबहियाँ कर रहे थे, तब भी हमारा विरोध इतना ही मुखर था। आज जो फर्क आया है वो ये फर्क आया है कि जो अत्याचार का में फर्क आ गया है। आप ये समझिए, जब मुसलमान के साथ हिंसा की जाती है तो उसे दिखाया जाता है, वो छुप ना जाए, वो दब ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो पब्लिक की नज़र से छूट जाए। उसको दिखाना ज़रूरी है, इसलिए दिखाना ज़रूरी है, मुसलमान वर्सेस करना है। लेकिन बाकियों के साथ जो हिंसा होती है
उसको मक्कारीपूर्ण तरीक़ों से छुपा दिया जाता है या उस पर चुप्पी साध ली जाती है। उनका मीडिया, उनके नेता, कोई भी उनकी तरफ से जो भी खड़ा है वो उस बात को करना नहीं चाहता। मैं जानती हूँ कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ये बड़ा मसला उठा था, एक चुटकुला बन गया कि मोदी जी आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। मैंने वीडियो बनाया था कि मोदी जी आम कैसे खाते हैं मुझे पता है। मोदी जी मुसलमान आम काट के खाते हैं और हिंदू आम चूस के खाते हैं। हिंदू आम को पता नहीं चलने दे रहे हैं कि तुम्हारी चुसाई हो रही है, तुम्हारा रस छीन लिया गया है, तुम्हारे हिस्से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ छिलका बचा है। लेकिन उनको दिखाया जाता है कि देखो मुसलमान आम काट के खाया जा रहा है, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी बल्ले बल्ले है। ये जो फर्क है, आप ये बताइए, जो हम बट गए, हम मुसलमान, कोई पहलवान, कोई किसान, कोई जवान, कोई शिक्षक, ये जो सारा बंटवारा है, हमारी वो सारी पहचानें जो हमारे हिंदू मुसलमान से आगे बढ़ते हैं, इतर हैं, और जो हमें हर रोज हमारी औकात बताती है इस हाहाहुती राष्ट्र राज्य में, उन पहचानों को सामने ला करके कभी बात नहीं की जाती कि किसान के साथ क्या हो रहा है। आपने कोई सवाल पूछा, मंदिर बन रहा है। आपने कोई सवाल पूछा, मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही। ये जो फर्क किया गया है, हिंसा का जो फर्क किया गया है, अब सभी हिंसा बराबर की हिंसा नहीं है। मुसलमान के साथ होने वाली हिंसा को वैदिक हिंसा बना दिया गया है कि ये तो होना है, हम यही करने आए हैं। आप ये बताइए, आप हमसे जो आप भाषा दी जा रही है हम लोगों को, दिव्यांग से शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ देवताओं की तरफ से, कुछ स्वर्ग से नीचे उतर रहा है भारत की जनता के लिए। अभी महिला आरक्षण बिल आया, उसका नाम क्या रखा? महिला वंदन। आपको जब सैनिकों को, नौजवानों को धोखा देना हुआ तो नाम क्या रखा? अग्निवीर। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए, इस धुरंधर अंधकार में दौर का नाम क्या रखा? अमृतकाल। हमारे राजा जब बोलते हैं ना टीवी पर, मैं कभी उन्हें सुनती हूँ तो पीछे से अपने आप मंदिर के घंटे बजते हैं, ऐसे ऐसे होता है। ऐसी भाषा में आपका शोषण हो रहा है, आपसे भाषा का मायने छीन लिया गया है। वो जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा होता है। और ये क्यों हो पा रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है कि एक मीडिया है जो इस पर बात नहीं करती है कि आपके साथ क्या हो रहा है। मोदी जी को अब इस देश में भाजपा की भी जरूरत नहीं है, भाजपा कार्यकर्ता की भी जरूरत नहीं है। अकेले मीडिया काफी है उनकी जय जयकारा करवाते रहने के लिए। और हमारे देश के नौजवानों को इतना लो एम्बिशन दे दिया गया है कि 5 किलो अनाज लो, उबालो, उसको पी लो, और हमारी रैली के लिए हाजिर रहो, हम हमारी गुंडागर्दी जहाँ हम चाहें करवाएं उसके लिए हाजिर रहो। तुम्हारे अपने सपने नहीं होने चाहिए। वो साफ कहते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, 1000 लीटर का पेट्रोल, 500 का सिलेंडर, कोई बात नहीं, लेकिन हमें देश में मोदी जी चाहिए हैं। मोदी जी उनको क्यों चाहिए? उनका अपना सपना कहाँ चला गया? इस देश के नौजवानों को अब कुछ नहीं बनना है, अपने माता पिता के लिए, अपनी जीवन साथी, अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं करना है। अब सिर्फ उनको अपने राजा को मेंटेन करना है कि उसके यश में, उसकी शानो शौकत में, उसके वैभव में कमी ना आ जाए। ये कहाँ से है? ये मीडिया ने दिया है हमारे नौजवानों को, हमारी महिलाओं को। अब उनके लिए अच्छी गृहिणी, अच्छी बहू बनने के कॉलेज खुलने लगे। 70 साल के संविधान ने हमें जो कुछ भी दिया था, जो कुछ भी देश दुनिया में प्रगति हुई थी, हम आज वहां पहुंच गए। अगर आपको मिसाल दूं, एक पुरुष धावक जो रेस लगाता है 100 मीटर की, और एक स्त्री जो लगाती है, सदियों से जिसको दौड़ने नहीं दिया गया था उसने सारी दूरी खत्म करके कुछ सेकंड्स का फासला बचा है महिला और पुरुष में। इसरो से लेकर के, हवाई जहाज से लेकर के, कहाँ नहीं, और श्रमिक तो हम हमेशा से थे, कहाँ नहीं थी, कहाँ नहीं हमारी महिला। तो वो जो 70 सालों में मिला है वो वापस कैसे लिया जाए? तो दुर्गा वाहिनी, तो उनके लिए अच्छी बहू बनने के। और भागवत साहब कहते हैं हिंदू महिलाएं 8 बच्चे पैदा करें, एक साधु समाज को दें, एक सेना को दें, एक RSS को दें, एक BJP को दें, एक उनकी पूरी लिस्ट है, एक अपने लिए रख लें। लेकिन इस 7-8 बच्चे पैदा जो होंगे ये सिर्फ पुरुष होने चाहिए। महिलाएं अगर पैदा हो गई, बेटियां पैदा हो गई, उनका क्या करना उनको नहीं पता। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया? जितनी हाशियाग्रस्त समाज की महिलाएं हैं, जो लव जिहाद के कानून आए, उसमें उन्होंने ये तय किया कि अगर कोई वाल्मीकि सरनेम की महिला है, बहन है, तो वो कहीं गलती से किसी तरह से मिसेस खान ना बन जाए।
इसके लिए उन्होंने तय किया कि ऐसा कानून लाना है कि आप जहां हैं वहीं बनी रहिए, औकात नहीं बदल सकते आप अपनी। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, इस पर हम लोगों को सोचना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि जो हमारे सामने ये आरएसएस द्वारा संचालित राष्ट्र राज्य है, जो हिंदू कॉरपोरेट राष्ट्र राज्य है, इसके फाशिज्म पर सवाल करने के लिए हमें आरएसएस से ये सवाल करना चाहिए, ठीक है मुसलमानों को मार दो, ठीक है बाकी अक़लियतों को मार दो, लेकिन हिंदू राष्ट्र राज्य उसका आपका आदर्श क्या है, वो कैसा होगा? उसमें क्या कोई भी ऐसे संस्थान नहीं बचेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, इलेक्शन कमीशन से लेकर के, आपके वुमेन कमीशन, आपके ह्यूमन राइट कमीशन, आपके विजिलेंस कमीशन, आपका इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कुछ भी एक लोकतंत्र होता क्या है? अगर लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हैं, अगर लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी के इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, तो वो लोकतंत्र कैसे चलेगा? तो उस लोकतंत्र को चलाए रखने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस थे, उन सब को आपने गला घोट के अपने 4-5 गुंडे इंस्टीट्यूशंस बनाए, या जो पहले से थे उन्हीं को आपने अपने अनुसार ढाला, अपने लोग बिठाए, उनको किसी तरह से आप सेवानिवृत्त भी नहीं होने दे रहे हैं, रिटायरमेंट खत्म होता है, आप अध्यादेश लाते हैं, आप क्या क्या करके बनाए रखते हैं अपने गुर्गों को, और ईडी और सीबीआई और आईटी और इन्हीं सब से आपको चलाना। तो ये जो सवाल है आरएसएस से करना चाहिए कि आपकी 100 साल की मेहनत थी, 100 साल की मेहनत में आपको मिल गया इतना हाहाहुती, इतना प्रचंड बहुमत, आप जो चाहे करें। मोदी जी चाहते, इतना अच्छा बहुमत मिला था कि वो देश के लिए इतना अच्छा काम करते, आम जनता के लिए इतना अच्छा काम करते कि उन्हें किसी पूंजीपति से अपने चुनाव को प्रायोजित कराने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता ही उनको चुनती। जनता कहती हमें ऐसा राजा मिला है, हमने उसको टेस्ट कर लिया, अब जब हमने उसको टेस्ट कर लिया है तो हम इसको जाने नहीं देंगे। जनता के वोट से भी तो आप सारी उम्र बने रह सकते थे, आपको अंबानी अडानी के वोट से सारी उम्र बने रहने का ख्वाब नहीं पालना था, उनसे ब्लैकमेल नहीं होना था, उनके हेलीकॉप्टर और उनकी संसाधन आपको और उनका मीडिया आपको नहीं चाहिए था। आप चाह लेते, आप राजा बने रहिए, आप अगले 50 साल तक बने रहिए, आप जनता के राजा बन जाइए ना, जनता के लिए काम करिए। जनता ने आपको इतना प्रचंड बहुमत दिया है, आपको किसी के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। जनता ने कहा हम है ना, आप ना जो सोचिए कि अंबानी आपको बॉन्ड देगा या नहीं देगा, अंबानी आपकी मीडिया को विज्ञापन देगा या नहीं देगा, लेकिन आपने नहीं किया। आप किसके आदमी हैं बॉस, बताइए क्या है आपकी पॉलिटिक्स? तो ये जो सवाल है कि कौन सी चीज़ थी जो अच्छे काम, जो कल्याणकारी काम, जो परोपकारी काम, जो वेलफेयर स्टेट बनाने से भारत को इस दौर में रोक रही थी? कोई तो है जो कहीं और से चाबी लिए चला रहा है, जिसके हाथ में इस देश की चाबी है। ये सब उसके मैनेजर्स लगते हैं। क्यों उनको इस देश के बहुमत का सम्मान नहीं था? क्यों उन्होंने नहीं सोचा कि हमारी जनता ने जो हमें बहुमत दिया है ये तो काफ़ी है? जब हम 370 खत्म कर सकते हैं और 3 तलाक कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, तो जनता के हित में भी तो कुछ कर सकते हैं। जनता का सम्मान, और इनको ये जनता चाहिए ही नहीं है। इनको जनता क्यों नहीं चाहिए, इस पर हमें सोचना चाहिए। तो आज के मेरे ख्याल से मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। मैं आप सब लोगों के बीच में इज्जत से वापस चली जाऊँ, टोकना ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शीबा असलम फहमी जी। अपने बेबाक वक्तव्य के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि एक तय समय सीमा में हमें अपने उद्घाटन सत्र को समाप्त भी करना है।